ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मेरे हमेशा अंग संग रहना। और मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र जाप करूँगी। जो मेरे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से सितंबर 2024 से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने ही मुझे अपने आप ही जोड़ा है। संगत जी, मेरी बेटी की शादी में बहुत अड़चनें आ रही थी। 3 साल से लड़का भी पसंद था, पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती। और मैंने यह बहुत बड़ा चमत्कार देखा गुरु जी का, कि मैंने सिर्फ गुरु जी के सत्संग सुनने ही शुरू किए थे और फ़ोन में मैं मंत्र जाप भी चलाती रहती थी। मन ही मन अरदास भी लगाती कि गुरु जी ये सब सही कर दो। गुरु जी का इतना बड़ा चमत्कार, सच में गुरु जी ने चमत्कार ही कर दिया। गुरु जी के जुड़ते ही मेरी बेटी का रोग का भी हो गया और सब मान गए और सब बहुत अच्छे से हुआ। और फिर 6 दिसंबर की शादी भी फिक्स कर दी और शादी भी बहुत धूमधाम से हुई। जो मुझे चिंता लगी रहती थी कि ये कैसे होगा, लेकिन मुझे शादी से 1 महीने पहले से भी बिल्कुल डर भी नहीं लगा, और जबकि हमारे पास कोई एक भी पैसे का रेंज नहीं था। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग, मैं खुद हैरान हूँ। और मेरे को शादी में भी नहीं लगा डर, कुछ भी नहीं कि भी कैसे होगा। और सिर्फ पैसा भी हमारे हाथ में जब आया, सिर्फ शादी में 15 दिन थे। 15 दिन के बाद ही सब काम बनने शुरू हुए और धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। जब हमने शादी फिक्स की थी, पैलेस के भी पैसे नहीं थे और पैलेस भी हमने अच्छा कर दिया था। वो भाई से कुछ पैसे लेके पैलेस को कर दिया। जब मान ले कि शादी होने वाली थी 5 दिसंबर को हमने पैलेस वालों को कुछ पैसे दिए और उसने उससे पहले हमसे पैसे भी नहीं मांगे। मैं ये सोच रही हूँ कि और क्या है, गुरुजी की ब्लेसिंग ही तो है। मैं खुद हैरान हूँ गुरुजी आपने। और मैंने पूरी शादी में बस गुरुजी का ही मंत्र बोलती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, सब अच्छा हो, सब अच्छा हो। अब मुझे गुरुजी से यही मेरी अरदास है, उन बच्चों को खुश रखना और घर में और सबको भी ब्लेस करना। जैसे संगत जी इतना अच्छा मेरे साथ हो है, सबके साथ अच्छा हो। और आपको नए साल की सभी को बधाइयाँ, सभी को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। सबके काम बने जैसे मेरे बने। इतना बड़ा शुक्राना। और मैंने उस टाइम भी सोचा था कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मैं भी शुक्राना करूँगी। मुझे इतना करना भी नहीं आता, शुक्राना कैसे करते हैं, पर लेकिन मन में बहुत इच्छा है कि बस मैं ये सबको बताऊं कि गुरुजी सच में चमत्कारी हैं। इतना बड़ा चमत्कार जो मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरी संगत का धन्यवाद, मेरे गुरुजी का धन्यवाद, मेरा जो सत्संग शेयर करेंगे उन आंटी अंकल का धन्यवाद। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत श्री अकाल गुरुजी, कैसे हैं आप? हैप्पी मकर संक्रांति गुरुजी। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल माय संगत फैमिली और हैप्पी मकर संक्रांति टू लवली प्यारी सुमन आंटी। सबसे पहले ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और हम सबसे पहले अपना दिव्य मंत्र बोलते हैं गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और हम दिव्य मंत्र के बाद, दिव्य महामंत्र के बाद गुरुजी और संगत जी अपना ये क्षमा याचना करते हैं। वो बोलते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ब्रह्मांड में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, तितली रानी है, मधुमक्खी है, मक्खी है,
और जो डॉग्स हैं, जो हमारे प्रहरी हैं, हमारे वफ़ादार साथी हैं जीवन भर के और रहते हैं और हमारा ग्रह गोचर भी ठीक करते हैं। और ब्रह्मांड में जितने भी मेरे पूर्वज हैं आदरणीय, पितरगण हैं आदरणीय, ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के, और ब्रह्मांड में जितने भी मेरे अ, मनुष्य जाति है, ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य जाति है, उन सभी से हम क्षमा याचना करते हैं। सच्चे दिल से क्षमा याचना करते हैं कि नए साल के पहले मतलब कि शुभ आगमन 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन प्लीज़, प्लीज़ आप सब हमें क्षमा कर दीजिए अगर हमसे कोई भी पिछले जन्म में या इस जन्म में आज के दिन तक कोई भी पाप हुआ हो, अन्याय हुआ हो और गलत कर्म हुआ हो, किसी के साथ किसी को अपमान किए हों, किसी के साथ अपराध किए हों, किसी के साथ, तो उन सभी पापों के लिए और बुरे कर्मों के लिए क्षमा माँगते हैं तहे दिल से गुरुपा, आप सभी के चरणों में। और अ, चाहे वो गलती जानबूझ के हो या अनजाने में किया गया हो मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से गुरुपा, और तो आप सब जिनका हम नाम लिया, आप सबसे हम क्षमा माँगते हैं प्लीज़, अब हमें क्षमा कर दीजिए और शुभ आगमन करिए हमारे लाइफ में, सुख समृद्धि का, कृपा का, सफलता का, चमत्कार का, प्रगति का, जीत का, और आप सभी के आशीर्वाद का शुभ आगमन कर दीजिए। ये माँगते हैं और थैंक यू बोलना चाहते हैं आप सभी को, प्लस एंजल्स ब्रह्मांड में जो मेरे सपोर्ट करते हैं मेरे लक्ष्य को, मेरे टारगेट को हमसे मिलाने में, और फरिश्तों को जो हमसे मेरे टारगेट को मिलाने में, लक्ष्य को मिलाने में मेरी मदद करते हैं, उन सभी को बहुत-बहुत थैंक यू। बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे ही बारे में है गुरुपा, संगत जी। ऐसा है कि 2018 से मेरे सर में संगत जी बहुत ऐसा दर्द होता था, आपको हम बता नहीं सकते संगत जी। मतलब कि ऐसा लगता था अंदर से बहुत सारा हथौड़ा चारों तरफ से कोई मार रहा है। मेरा नस अंदर सर का जितना भी नस है वो ऊपर की ओर, ऐसा लगता था ऊपर की ओर फटते-फटते ब्लास्ट हो जाएगा, इस तरह का दर्द होता था, असहनीय दर्द होता था। भगवान ना करे ऐसा दर्द किसी को हो। वो दर्द मेरा 2018 से था और रेगुलर नहीं था, किसी-किसी दिन होता था। कभी देखते थे सप्ताह का किसी दिन आ गया बिफ़े को, या सप्ताह के किसी दिन आ गया अगले अगले बिफ़े को, इस तरह से देखते थे, ज़्यादातर बिफ़े ही का दिन रहता था। और शायद मेरा भ्रम है, लेकिन फिर भी संगत जी ऐसा था मेरे साथ कि अधिकतर सप्ताह में 1 दिन तो वो ऐसा दर्द आ ही जाता था, और ऐसा दर्द रहता था जिसमें कि हमको उल्टी-उल्टी भी लगता था और सर दर्द का कोई दवा उसमें काम नहीं करता था। और उसको माइग्रेन भी कह सकते हैं शायद, और माइग्रेन भी कह सकते हैं, लेकिन माइग्रेन का पूरा लक्षण नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता था कि अब मेरा सर फट ही जाएगा। तो जब हम गुरुपा से 2024 में जुड़े हैं संगत जी, मतलब गुरुपा ही हमको जोड़े हैं, हम क्यों जोड़ेंगे? कैसे जुड़ सकेंगे जब तक गुरुपा नहीं चाहेंगे। मतलब सॉरी भगवान जी पता नहीं क्या-क्या बोल देते हैं। मतलब गुरुपा हमको जब 2024 में जोड़े हैं संगत जी, तो मतलब 2024 का 5 जुलाई से जोड़े हैं, और उसके पहले भी उनका मैसेज आता था यूट्यूब पर मेरे फ़ोन पर हम ध्यान नहीं देते थे, स्क्रॉल कर देते थे, स्किप कर देते थे। लेकिन जब हम ध्यान देना स्टार्ट किए, उस दिन का दिन बता रहे हैं आपको कि वो दिन हमको याद है, 5 जुलाई 2024। सही बोल रहे हैं ना गुरुपा? अगर गलत होगा तो सँभाल लीजिएगा। तो फिर आगे ये बता रहे हैं कि मतलब बहुत सारा सत्संग वो स्टार्ट में हमको सुनाते थे, ब्लैक मैजिक का और जादू, मंतर-तंत्र ये सब का सुनाते थे, और ये भी बताते मैसेज में सत्संग के थ्रू कि घर के ही कोई हैं, घर के ही कोई हैं, रिश्तेदार ही हैं, कोई ब्लड रिलेशन ही है, इस तरह का ही बताते थे। लेकिन उन कौन है ये ठीक ठीक तरह से, मतलब बिल्कुल एग्ज़ैक्ट हम उस समय नहीं समझे थे, लेकिन आज के दिन ऐसा लगता है कि एग्ज़ैक्ट हम समझ गए हैं गुरुपा। लेकिन संगत जी फिर भी हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, ना हम कुछ उस नाम के बारे में बोलना चाहेंगे। ऐसा हमको पूरा 100% है गुरुपा, वो तो आप जानते ही हैं हम किसके बारे में बोल रहे हैं गुरुपा। तो ये संगत जी ये मेरे और गुरुपा के बीच की बात है। तो उसके कारण मतलब कि मेरा हर दिन ऐसा होता था कि सर दर्द का कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ठीक हुआ। मतलब 2018 से देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, और 24 में जब गुरुपा मेरे सर पे अपना हाथ रखे, मुझ पर अपनी अ, आशीर्वाद की कृपा डालें, अपना परमात्मा अपनी नज़र डालें मुझ पर,
तो उसके बाद सत्संग सुनाते-सुनाते, कष्ट कटवाते-कटवाते गुरुपा अ, हमको उपाय बताए थे कि ट्यूसडे के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाना है और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है और बजरंगबली से आग्रह करना है कि मेरे घर से विपत्ति दूर करिए, संकट दूर करिए, भूत-प्रेत, पिशाच और जो भी तंत्र-मंतर है, वो सब से हमारी रक्षा करिए, इसके लिए उपाय बताए थे। तो हर ट्यूसडे जाना है और ये करना है और साथ में लड्डू भी चढ़ाना है। 1 लड्डू हम चढ़ाते थे संगत जी बजरंगबली के मंदिर में और 1 लड्डू घर पे आके गुरुपा को चढ़ाते थे। वैसे तो गुरुपा बोले थे एक और सत्संग में मैसेज सुनाए थे कि बजरंगबली को घर में तुम्हारे आना है, बजरंगबली आएँगे मतलब मैं आऊँगा और बजरंगबली आएँगे। तुम घर में पंजरी क्या बोलते चूरमा का लड्डू बनाना सॉरी चूरमा का लड्डू बनाना संगत जी ऐसा बोले थे, पर अभी तक हम बना नहीं पाए हैं। लेकिन मन है भगवान जी बनाने का, देखते हैं कब बनता है। तो यही हो रहा था संगत जी, तो एक दिन हम पिछले ट्यूसडे को गए थे, यानी कि साल के आखिरी ट्यूसडे जो था उस दिन गए थे। तो ऐसा हुआ संगत जी कि उस समय मंदिर में कोई नहीं था और ठंडा का दिन तो था ही, मतलब बहुत ठंडा तो पड़ ही रहा है, अभी समझिए दिसंबर का टाइम था। और जब हम गए ट्यूसडे का मंदिर तो अपना काम मतलब कि अपना जो करना था वो किए चालीसा और लड्डू और उसके बाद जब हम निकले, तो निकलने के बाद हम गाड़ी में गए अपने बैठने के लिए, तो गाड़ी से जब गाड़ी में बैठे उसके बाद ये मतलब कि मेरे हस्बैंड अंकल के साथ हम गए थे संगत जी, तो ये बोले कि हमको थोड़ा काम है 1 मिनट के लिए हम आ रहे हैं। वो थोड़ा दुकान की ओर चले गए और हम अकेले गाड़ी में बैठे थे मंदिर के कैंपस में और मंदिर के कैंपस में उस समय कोई नहीं था, तो मंदिर का कैंपस में क्या हुआ कि अचानक से खूब ज़ोर से हवा चला, झंडा-वंडा झंडा-वंडा नहीं सॉरी संगत जी, झंडा जो साइड में बजरंगबली का रहता है पताका बजरंगबली का पताका वो हिलने लगा ज़ोर से और जो बजरंगबली का गेट था जिसमें बजरंगबली अंदर थे, गेट बाहर से बंद था और ताला लगा हुआ था, क्योंकि कोई नहीं था उस समय तो वो गेट ऐसा हिला जैसे कोई अपने हाथ से उसको ज़ोर से पटका हो। जैसे आप ग्रिल कैसे ज़ोर से पटक देते हैं तो आवाज़ करता है संगत जी, है ना? मतलब उसी तरह वो हिला, जैसे कि हमको लगा कि या तो बजरंगबली बहुत गुस्सा हो रहे हैं या तो खुश हो रहे हैं, ऐसा ही कुछ लगा हमको गुरुपा हमको तो ऐसे ही लगा। आप अब आप बता दीजिएगा सच क्या है हमको नहीं पता, लेकिन ऐसे ही हमको लगा और उस दिन संगत जी जिस दिन हम बता रहे हैं जिस दिन का दिसंबर का ट्यूसडे का जो आखिरी था उस दिन जब हम चालीसा पढ़ रहे थे तो मेरा सर में इतना ज़ोर का मतलब और दिन जो ज़ोर होता है, उसको भी समझिए आप मतलब कि 50 प्लस कर दीजिए और उसमें इतना ज़ोर का दर्द किया एकदम लगा कि मेरा ब्रेन फट जाएगा। एकदम भगवान जानते हैं, गुरुपा जानते हैं कि उस दिन मेरा ब्रेन कंटीन्यूअसली इतना ज़ोर-ज़ोर से अंदर से जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है बहुत ज़ोर का जिसमें असहनीय से भी प्लस असहनीय उस तरह से मेरे अंदर से वो हथौड़ा मारा जा रहा था और मेरा सर एकदम लग रहा था कि ब्लास्ट हो जाएगा। हम कैसे बर्दाश्त किए ये हम ही जानते हैं संगत जी असहनीय दर्द को और उसी दर्द में हम चालीसा पढ़े, लेकिन चालीसा हम रोके नहीं, उसी दर्द में हम चालीसा पढ़े और पूरा 7 बार जो चालीसा पढ़ना रहता है उसको हम पढ़े। और चमत्कार देखिए संगत जी कि आज इस ट्यूसडे मेरा वो सर दर्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और अभी तो 3-4 दिन पहले भी था मतलब कि हमको जहाँ तक एहसास है परसों तक तो था ही क्योंकि ये उनको अच्छी तरह से याद है कि परसों तक था। लेकिन कल और आज 2 दिन से हम बिल्कुल फ्री महसूस कर रहे हैं उस दर्द से अपने आप को जो कभी भी आ जाता था जिसके कारण हमको दर्द में जब भी सर दर्द हुआ है संगत जी हमको उल्टी भी होता था, मेरा पेट भी बहुत अजीब हो जाता था। ऐसा लगता था कि जान-प्राण कुछ है ही नहीं शरीर में, ना सर में है सर में तो कोई कुछ मार रहा है अंदर से बहुत ज़्यादा ज़ोर से और पेट में भी ऐसा लगता था कि कुछ हो जाएगा और ऊपर से उल्टी-उल्टी भी और पूरा तबीयत खराब मतलब संगत जी मेरा हाल बेहाल हो चुका था। लेकिन आज ऐसा हुआ संगत जी कि बजरंगबली के मंदिर जाने के लिए आज हम बैठे जब गाड़ी में तो सबसे पहले तो टाइमिंग देखिए संगत जी 7:07 उसी समय गाड़ी में बैठे और जब रेडियो स्टार्ट किए तो टाइम देख रहे हैं 7:07 और वहाँ पहुँचने के बाद कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आरती देखें, पहली बार आज आरती दिखाए हैं हमको गुरुपा बजरंगबली का मंदिर में और साथ में वहाँ पे लड्डू प्रसाद भी मिला, तिल गुड़ का प्रसाद भी मिला और फिर अपना आरती भी लिए वो भगवान जी का आरती भी लिए, मतलब इतना सारा चीज़ मिला बहुत खुशी लगा संगत जी और क्या बोले मतलब कि गुरुपा जब कष्ट काटने के बाद देते हैं तो हमको तो लगता है कि छप्पर फाड़ ही के देते हैं। लेकिन मेरा हमको ऐसा महसूस हुआ है संगत जी कि गुरुपा पहले कष्ट काटते हैं, दुःख दूर करते हैं, रोग, दर्द ये सब दूर करते हैं, उसके बाद ही शायद
मेरे ख्याल से है ना गुरुपा आशीर्वाद की कृपा बहुत ज़्यादा दुगना-तिगुना बढ़ा देते हैं और बरसा देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये जो आप मेरे साथ किए हैं गुरुपा, जिसमें एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे संगत जी कि हम बहुत बार ऐसा सत्संग और भी सुने जिसमें संगत जी लोग बता रहे थे मैसेज में, मतलब पहले आज के पहले बहुत बार सुने हैं जिसमें ब्रेन हैमरेज का बता रहे थे कि मतलब कि उनके उनके उन्हीं के संगत जी जो सत्संग में बताते हैं, उन्हीं अपने बारे में ही बता रहे थे कि मेरे को ब्रेन हैमरेज जैसा रिपोर्ट आने वाला था, मतलब बहुत ज़्यादा सर दुखता था, माइग्रेन दुखता था और जैसा लगता था ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। लेकिन जब जल प्रसाद पिए और गुरुपा का चंदन प्रसाद लगाएँ सर पे, तो उससे ऐसा रिपोर्ट आया कि 10 दिन बाद जो रिपोर्ट आया वो नहीं, वो तो शायद पैर का था, लेकिन मतलब वही उसी से उनका सर ठीक हुआ जल प्रसाद से, चंदन प्रसाद से। और हम भी आपको सही बता रहे हैं संगत जी कि हम भी आज तक अपने सर में जब से गुरुपा हमको जोड़े हैं, तब से सिर्फ़ जल प्रसाद और चंदन प्रसाद ही करे हैं और कुछ भी हम कोई दवा नहीं खाते हैं। मेरा सारा दवा पड़ा का पड़ा है, चाहे वो पेट से रिलेटेड दवा डाइजीन हो, चाहे सर से रिलेटेड डिस्प्रिन हो या कुछ भी। मतलब कि सिर्फ़ भगवान जी के ही जल प्रसाद और चंदन प्रसाद जो हम लोग को स्वर्ग से भगवान जी सच में आशीर्वाद डाल के, भरपूर आशीर्वाद डाल के दिए, अमृत कलश बना के दिए हैं जल प्रसाद को, मतलब अमृत कलश कलश के अंदर जल प्रसाद देते हैं। और क्या बोलें संगत जी, मतलब इनकी महिमा, मतलब जो जान गया कि गुरुपा क्या है, महाशिव, महाकाल, सब कुछ तो गुरुपा ही है, सब भगवान जी गुरुपा के अंदर और सब भगवान जी के अंदर गुरुपा। तो और कहीं क्यों जाना या क्या देखना या ब्रह्मांड या मतलब सॉरी 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 संगत जी, दुनिया में और किसी को क्या देखना या किसी से क्या बोलना? जो बोलना भगवान से बोलना, अपने गुरुपा से बोलना, जो समझाना, जो दुःख बताना, जो दर्द बताना, सब उन्हीं को बताना। और किसी से हम क्या ही बोलें और किसी से को बोलने की ज़रूरत है बताइए संगत जी? तो अब हम अब यही कहना चाहते हैं कि बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, इस बीमारी को ठीक करने के लिए, लाइलाज बीमारी को ठीक करने के लिए करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, लाखों बार, करोड़ों बार, खरबों बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सिर्फ़ शुकराना कहने से तो अ, और ऐसा भी हमको लगा संगत जी कि जैसे कि गुरुपा बोलते हैं कि 90% कष्ट हम ले लेते हैं, 10% ही दे देते हैं। तो अगर इतना ज़्यादा दर्द मेरे लिए 10% था, तो सोचिए 90% जो गुरुपा लिए होंगे, वो कितना ज़्यादा कष्ट बर्दाश्त कर रहे होंगे। उनको सर में कितना ज़्यादा दर्द कर रहा होगा। नहीं गुरुपा ऐसा मत क्या करिए, प्लीज़ गुरुपा ऐसा मत क्या करिए। जो भी गलत चीज़ है गुरुपा उसको आप बीच में ही रोक दीजिए, अपने पर मत लीजिए गुरुपा, उसको भस्म कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, विनाश कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए लेकिन अपने ऊपर मत लीजिए गुरुपा प्लीज़। आपकी बेटी ये आपसे प्रार्थना करती है गुरुपा, अगर अपनी बेटी को आप अपनी बेटी समझते हैं तो ये कष्ट आप अपने ऊपर, मेरा कोई भी कष्ट अपने ऊपर आप मत लीजिएगा गुरुपा, कोई भी कष्ट, कोई भी कष्ट। और प्लीज़ गुरुपा मत लीजिएगा, हमको अंदर से बहुत खराब लगता है। तो हम जब इतना बर्दाश्त किए गुरुपा तो उसका 90% कितना ज़्यादा होगा हम बता नहीं सकते संगत जी। हमारे गुरुपा कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने दयालु हैं हम बता नहीं सकते संगत जी। बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। तो इसी के साथ हम ये शुकराना अगले शुकराने की तैयारी करते हैं संगत जी। और मेरे से बोलने में या आपको समझाने में या सत्संग सुनाने में कोई भूल-चूक हुआ हो तो क्षमा कर दीजिएगा, सॉरी। और गुरुपा से बोलना चाहेंगे कि गुरुपा संगत जी जो सुन रहे हैं उनको खूब हेल्थ ब्लेस करिएगा, उनके दुःख दर्द को दूर करिएगा, उनकी सपने को पूरा करिएगा, उनकी मनोकामना को पूर्ण करिएगा, उनके परिवार को अ, खूब आशीर्वाद दीजिएगा हेल्थ का। और सबसे बड़ा तो हेल्थ ही होता है संगत जी। और उनकी सारी इच्छाएँ भी पूरी करिएगा, यही मेरा कहना है संगत जी के बारे में। और सुमन आंटी को तो ढेर सारा फ्लाइंग किस और उनको बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा जो आपका दिव्य मंत्र है वो बोलते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा 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 सहाय। और गुरुपा क्या बोलते हैं जो आपको आखिरी में बोलते हैं वो बोलते हैं कि पृथ्वी में जितने आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवन, यही माँगूँ। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।